यहां पर माफिया, दो खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था, एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। ये कंपनियां बना के, ये सारी कागजों में कंपनियां थी, इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। दो खानदानों का माफिया बैठा हुआ था, एक जरदारी और दूसरे नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी ने कागजी कंपनीज बनाई, उनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा बैरून मुल्क जायदादें और कंपनीज बनाई, यहां आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। यहां ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही है। 7 माह में एक वजीर का भी करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इस जद में ना है। वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आइन और कानून उसके हक में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। शरीफ और जरदारी खानदान को अब दोबारा नहीं देख रहा। दुआ है बिलावल इनकी जद में ना आए। शेख रशीद ने तनकीदी ट्रेन फिर मुखालफीन पर चढ़ा दी। कहते हैं जिस पर मॉडल टाउन समेत 121 केसेस हों वो कौम का एहतसाब करेगा। वो अपोजिशन लीडर तो बन सकता है लेकिन पीएसी पर कोई हक नहीं। वजीर रेलवे का रवां साल 20 नई ट्रेनें चलाने का भी ऐलान। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुल्क में बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। 440 अफराद के खिलाफ बदउनवानी के रेफरेंस मुअज़्ज़ज़ अदालतों में दायर कर दिए। पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो हैदराबाद में मैदान लगा लिया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कई फीट ऊंचा स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां भी लगा दी गईं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पीपी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, जाले झूम उठे, पार्टी नगमों पर रक्स। अवाम का नया इम्तिहान। वजीर खजाना असद उमर का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। कहते हैं मिनी बजट में टैक्स मुश्किलात को दूर किया जाएगा। टैक्सों के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। FBR के SRO के इजरा का इख्तियार खत्म कर दिया गया। नए मालियाती बिल में कारोबारी अफराद के लिए आसानियां नजर आएंगी। वजीर खजाना की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात। आपके रिमार्क्स पर ऑपोजिशन मुझसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का शिकवा, आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे, आप अपना काम करें, आपका पूरा करियर बेदाग है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकालमा, कहा हमारे खिलाफ भी मुहिम चलाई जाती है, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, क्या इन हालात में काम करना छोड़ दें? यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल लाहौर की शान था, अब खंडर बन गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के UCH को असल हालत में बहाल करने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा अस्पताल की जगह पर शादी घर नहीं बनने देंगे। UCH की बहाली के लिए कायम कमेटी इजलास करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत का अस्पतालों के सामने से गुजरने वाले गंदे नालों को ढांपने का हुक्म। अस्पतालों के सामने लाहौर वेस्ट के फ्लिप डिपो भी खत्म करने की हदायत। किधर है ये तीफी बट, ये इज्जत करते हो तुम सुप्रीम कोर्ट की तीफी बट। आप तो कंटूटे नहीं लगते, मैं बंदे की शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ वो कैसे मिजाज का है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का तीफी बट से मुकालमा, कहा अदालतों को कमजोर नहीं होने देंगे, मैंने सिस्टम ठीक करना है। अदालत ने सिविल कोर्ट को 2 माह में प्रॉपर्टी से मुतालिक केस का फैसला करने का हुक्म दे दिया।
अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी तशवीश में मुब्तला। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालने लगी। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब और मुतवस्सित तबका महंगी अद्वियात कहां से खरीदे? बेतहाशा महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों की दुहाइयां। ये तो गरीब आवाम का माशी कत्ल है और सरासर नाइंसाफी हो रही है। वैसे गरीब आवाम के लिए आटा दाल घी लेना बहुत मुश्किल अजाब हो गया है। दवाइयाँ तो काफी महंगी हो गई है, नहीं खरीद सकते, बिल्कुल इतनी महंगी हो चुकी है। 50 से कम कोई भी गोली नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है हम गरीब आदमी। हुकूमत को चाहिए कि दवाइयाँ भी सस्ते करे, इलाज भी करे और बाकी लोगों के लिए रोजगार दे के। जमात इस्लामी का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अद्वियात की कीमतों पर परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी में इजाफा हुआ तो 5 साल बाद गरीब आदमी कहां होगा? कहां गया था अरबों डॉलर मुल्क में वापस लाएंगे? 6 माह में हुकूमत 1 रुपया भी वापस न ला सके। सुप्रीम कोर्ट ने धरना और जलाओ घेराव अस्कुद नोटिस केस निपटा दिया। अदालत ने विफाकी हुकूमत और चारों सूबों को 1 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दे दिया। निजी अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला अभी तक क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस्तफसार। कहा 2.5 माह हो गए, अभी तक हुकूमत ने कोई हिकमत अमली ही तय नहीं की। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। नैब की तलवार क्यों लोगों के सर पर लटका दी है? नैब का इस कमेटी में क्या काम? चीफ जस्टिस साकिब निसार प्लॉट्स की तकसीम की कमेटी में नैब अफसरान को शामिल करने पर बरहम। कहा नैब ने वकला की फीस की छानबीन शुरू कर दी है। LDA सिटी में लोग पैसे देकर बैठे हैं लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिली। किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। LDA सिटी केस में रिमार्क्स। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदाद और अकाउंट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन FBR, DG FIA समेत फरीकैन को नोटिस जारी। DG नैब सलीम शहजाद की मुबैना जाली डिग्री केस भी 14 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क भर में सर्दी की तवील इनिंग्स। मरी, सवात, अपरदी समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोसार में सयाहों का रश। मरी जाने वाली शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। चीनी कौंसल खाना हमला केस। गिरफ्तार 5 मुलजिम 17 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर गिरफ्तार 5 मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलशन मेमार में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, धमाका खेज मवाद की दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस लाइन्स गुजरावाला का दौरा। सरदार उस्मान बुज़दार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आला का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। उस्मान बुज़दार का टीचिंग अस्पताल गुजरावाला का भी दौरा। ट्रॉमा सेंटर, गायनी वार्ड, इंडोर वार्ड्स में मरीजों की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। और विफाकी हुकूमत का पाकिस्तान पोस्ट में एक और इनकलाबी कदम। बैरून मुल्क पार्सल भेजने के लिए एक्सपोर्ट पार्सल सर्विस शुरू करने का फैसला। बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल 72 घंटों में डिलीवर होंगे। वजीर मुआवसलात मुराद सईद कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकालकर मुनाफा बख्श बनाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ कि कोटरी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं, जबकि जियालों की बड़ी तादाद भी जलसागाह में मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने जामशोरों में फ्लाईओवर का इफ्तिताह भी कर दिया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्टी से। शहराज भट्टी बताएगा जलसे का बाकायदा आगाज कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, जलसा तो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इस वक्त कारकुनान की जालों की बहुत बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद है। पंडाल को कायदीन की तस्वीर के बैनर के साथ सजा दिए गए हैं। पार्टी परचम हर जगह पे नजर आ रहे हैं। कारकुनान का जोशो खरोश देखने के काबिल है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, विराजमान है स्टेज पर, जबकि पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत भी स्टेज पर नजर आ रही है। इस वक्त कारकुनान का जो जोशो खरोश है वो देखने के काबिल है। कारकुनान की यही ख्वाहिश है कि उनके कायद बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द अज जल्द इनसे खिताब करें और अपने कायद का खिताब कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर कबल ही कोटरी फ्लाईओवर का इफ्तिताह करके जलसा गांव में पहुंचे हैं और अभी कुछ देर के बाद ही वो कारकुनान से खिताब करेंगे। जालों की बड़ी तादाद जलसा गांव में मौजूद है। जल्द ही बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। शहराज भट्टी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।